हमारे साथी मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले जी है, हमारे पद्मश्री गिरीश प्रभुणे जी है, चैतराम पवार जी है, श्याम सुंदर पालीवाल जी है, सावजी ढोलकिया जी है, हमारे वाई4डी के प्रफुल्ल निकम जी, श्वेता शालिनी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी अलग अलग इंडस्ट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिन्होंने अपने CSR के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने का, समाज को और सशक्त बनाने का जो प्रयास किया है, ऐसे वाई4डी के सभी इंडस्ट्री पार्टनर्स जिनके जीवन में परिवर्तन हुआ है, ऐसे सभी बेनिफिशियरीज और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मुझे बहुत खुशी है कि वाई4डी के इस कार्यक्रम में आज आप सभी के बीच में उपस्थित हूं। और 11 साल पहले जब वाई4डी की यात्रा शुरू हुई थी, उस समय भी उस पहले कार्यक्रम में मैं उपस्थित था। उसके बाद भी कई बार मैं कार्यक्रमों में आया और मुझे ऐसा लगता है कि यात्रा बहुत अच्छी रही है, बहुत क्रेडिबल, विश्वासार्हता के साथ वाई4डी ने अपना कार्य खड़ा किया है और विशेष रूप से एक इम्पैक्ट पार्टनर के रूप में जो अलग अलग विभागों में वाई4डी ने कार्य किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि वो बहुत इम्पैक्टफुल रहा है। और मुझे ये बात भी पसंद आई क्योंकि इससे पहले मैं कई कार्यक्रमों में जब वाई4डी के गया तो मेरे सामने अलग अलग प्रकार के सोशल इम्पैक्ट के MOUs हुए। इसलिए मैंने कहा था कि आप हमेशा MOUs तो करते हो, पर उसको आगे होता क्या है वो तो मुझे पता ही नहीं चलता। तो इसलिए उन्होंने इस बार उस परिपाठी को बदला है और MOUs की जगह इम्पैक्ट रिपोर्ट, जो कार्य किया है उसका क्या परिणाम है, वो परिणाम और परिणाम के रिपोर्ट को रिलीज करते हुए बेनिफिशियरीज को भी निमंत्रित किया है। तो मैं मानता हूं कि ये एक नई व्यवस्था का सूत्रपात आज वाई4डी के माध्यम से हो रहा है और मैं तो अपेक्षा करूंगा कि इसके बाद जितने CSR इम्पैक्ट पार्टनर्स है वो सभी लोग इसी परिपाटी का पालन करें कि MOUs नहीं तो इम्पैक्ट, इसका मूल्यमापन हो और इम्पैक्ट रिपोर्ट समाज के सामने आए। मैं ऐसा मानता हूं कि आज अपना देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था में रूपांतरित हो रहे हैं। हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जल्दी तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे और इतने ज्यादा ग्लोबल हेडविंड्स में भी, इतनी चुनौतियों में भी जिस प्रकार से भारत ने इन चुनौतियों का सामना किया है, आज दुनिया के सप्लाई चेन का जो डिसरप्टमेंट है उसके इंपैक्ट को जिस प्रकार से भारत ने एक रेजिलियंस के साथ उसका सामना किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि यह भारत की नई तस्वीर है और हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि यही दौर भारत के अगले सैकड़ों सालों का भविष्य निर्धारित करने वाला है।
हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब अमृत काल की घोषणा की, इंडिया एट 75, भारत की स्वतंत्रता के 75 साल जब पूरे हुए, उस समय विकसित भारत 2047, ये जो एक स्वप्न हमारे सामने रखा, और मैं तो ऐसा कहूंगा कि इसको स्वप्न कहना ठीक नहीं होगा, एक रोड मैप जो हमारे सामने रखा, यही भारत की भविष्य की यात्रा को व्याख्यायित करने वाला इस प्रकार का डॉक्यूमेंट है। और जिस गति से उसके ऊपर हम लोग चल रहे हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी सोच में एक सबसे बड़ा अंतर 2014 के बाद अगर कोई आया होगा तो हम लोग ये मानते थे कि जो समाज में दुर्बल है उनको मदद करना ये सरकार का काम है, और वो बिल्कुल ठीक है और सरकार ने उसको करना भी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमने इस बात का विचार नहीं किया कि जो निर्बल है उसको सबल बनाना यह भी सरकार का काम है। केवल लोग सरकार की योजनाओं पर अवलंबित होकर किसी राष्ट्र में प्रगति नहीं हो सकती, तो लोग अपने खुद के भरोसे खड़े हो और वो खड़े होने के लिए उनको अवसर मिले, वो खड़े होने के लिए उनको मदद मिले। इस प्रकार की जब व्यवस्था हम खड़ी करते हैं तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक बदलाव हमको दिखाई पड़ता है। जब हम ये कहते हैं कि देश में बदलाव हुआ है और लोग मुझे पूछते हैं कि इस बदलाव में आप बड़ी बात क्या मानते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का बदलाव तो है ही, टेक्नोलॉजी का बदलाव तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये मानता हूं कि जिस देश में एक्सट्रीम पॉवर्टी से 25 करोड़ लोग बाहर आते हैं, और एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब यह होता है कि ऐसे 25 करोड़ लोग जिनको 2 टाइम का भोजन भी नहीं मिलता, तो एक प्रकार से देश में एक और हम लोग विकास के, डेवलपमेंट के आइलैंड्स देखते थे, और दूसरी ओर ये 25-30 करोड़ लोग थे जिनको 2 जून की रोटी के लिए भी तड़पना पड़ता था। आज जब वो एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आते हैं, देश के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर में योगदान देते हुए केवल रोड्स और ब्रिजेस नहीं, तो आम आदमी के लिए मकान बनते हैं, आम आदमी के लिए शौचालय बनते हैं, आम आदमी के लिए लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज तैयार होती है, तो मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से एक बहुत ही शाश्वत विकास के पथ पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आज ये मानता हूं कि इस सारे हमारे विकास के कार्य में देश के कॉरपोरेट्स ने भी बड़ा योगदान दिया है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको तो हमने 2012 में डिफाइन किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसका जिस ढंग से स्ट्रक्चरिंग हुआ है, आज उसका इंपैक्ट हम लोग देख सकते हैं। अभी हमने जिन लोगों के इंपैक्ट रिपोर्ट्स को रिलीज किया है, वाई4डी के साथ मिलकर जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है, किसी ने वाटर सिक्योरिटी में काम किया है, किसी ने स्किलिंग में काम किया है, किसी ने विमेन एम्पावरमेंट में काम किया है, किसी ने हेल्थ केयर सेक्टर में काम किया है। अलग अलग सेक्टर्स में ये जो कार्य हुआ है, निश्चित रूप से ग्रास रूट तक पहुंचने का कार्य
आज हमारे इन सारे जो कॉरपोरेट पार्टनर्स हैं उन्होंने करके दिखाया है। और मैं वाई4डी को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि कॉरपोरेट्स का कितना भी अच्छा इंटेंशन हो, फिर भी एक चैनल की आवश्यकता होती है इन सारी चीजों को ग्रास रूट तक पहुंचाने के लिए। और उस चैनल के रूप में वाई4डी ने, यूथ फॉर डेवलपमेंट ने काम किया है। और अब तो मुझे इस बात की खुशी है कि आप बाहर के कुछ देशों में भी कार्य कर रहे हैं। आप जरूर बाहर के देशों में एक्सपांड करिए, उससे आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, लेकिन अपना फोकस भारत पे रखिए। ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि भारत में हमको अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। आज हम लोग देख रहे हैं कि विशेष रूप से कौशल्य का क्षेत्र है। कौशल के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जैसे विकसित होती है, विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा आवश्यकता ये कौशल की होती है। हम महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करना चाहते हैं। भारत तो शायद 1-1.5 साल में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, फिर 10 ट्रिलियन की ओर जाएगा। लेकिन ये केवल इन्वेस्टमेंट से नहीं होता, ह्यूमन कैपिटल ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। ह्यूमन कैपिटल में जो नए जमाने का स्किल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज जब हम लोग कहते हैं कि औसत आयु के हिसाब से दुनिया का सबसे युवा देश भारत है, तो इस औसत आयु के माध्यम से जो हमारे पास डेमोग्राफिक एडवांटेज है, उस एडवांटेज को हम लोग रियल एडवांटेज में तभी परिवर्तित कर पाएंगे जब गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में हम लोग इस युवा शक्ति को लगाएंगे और उसके लिए उनको कौशल देना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी कौशल के क्षेत्र में भी वाई4डी कदम रखने वाला है। स्किल यूनिवर्सिटी तैयार करके और सारे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ एक जो आपने प्लान तैयार किया है, मैं ऐसा मानता हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज एक बात हम लोग देखें कि जिस प्रकार से दुनिया बदल रही है, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और आज क्वांटम कंप्यूटिंग, ये 3 चीजें दुनिया के किसी भी क्षेत्र को पहले जैसा नहीं रहने देगी। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हर क्षेत्र में शुरू हुआ है। महाराष्ट्र में तो हमने सबसे पहले उसका उपयोग ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किया है, खेती किसानी के क्षेत्र में किया है। आज महाविस्तार जैसा ऐप हमने तैयार किया और एआई के माध्यम से महाराष्ट्र के हर किसान को उसका अपना एक साथी, उसका अपना एक एजेंट दिया है। इस ऐप पर जाकर वो किसान उसके हर सवाल का जवाब पाता है। क्रॉपिंग साइकिल के बारे में, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में, जो पेस्ट कंट्रोल है उसके बारे में, इरिगेशन के बारे में, हर चीज का वन स्टॉप शॉप हमने ये दिया है। इतना ही नहीं, तो अगर वो फ्लावरिंग स्टेज पर केवल इस ऐप में एक फोटो निकालता है तो उसके क्रॉप की स्थिति क्या है और आगे 5-10 दिनों में वेदर कंडीशन क्या होगी और उस वेदर कंडीशन के कारण उसके क्रॉप पे किस प्रकार का पेस्ट अटैक हो सकता है और उस अटैक को बचाने के लिए उसने क्या स्प्रे करना चाहिए, यह भी अब केवल एक फोटो के माध्यम से हम किसान को बता पाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था हमने खड़ी की है और मुझे खुशी है कि 50 लाख किसान उस पर ऑनबोर्ड हो गए। भले ही अभी 5 लाख किसान उसको ठीक से यूज कर पा रहे हैं, बाकी लोग भी धीरे धीरे करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है
कि इसमें मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में, यहां तक कि हमारी जो आदिवासी भिली लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में भी हमारा भिली किसान उस पर इंटरेक्ट कर सकता है। जिसको टाइप करवा नहीं आता वो उसके साथ बात कर सकता है और वो जो सवाल पूछेगा उसको उसकी भाषा में जवाब मिलता है। तो एक प्रकार से सीधी टेक्नोलॉजी एआई के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने का काम ये हम लोगों ने इसके माध्यम से किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज एआई हो, डीप टेक हो, सेमीकंडक्टर हो या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग हो, आने वाले दिनों में क्वांटम कंप्यूटिंग जिस प्रकार से हमारे बिजनेसेस को बदलेगा, क्योंकि उसकी जो क्षमता है उस क्षमता के कारण चीजें एफिशिएंट बनेगी, उस क्षमता के कारण नॉलेज गैप्स को हम समाप्त कर पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अगले 7-8 साल का एक डिसरप्शन का मैप हम लोग देखते हैं, इस मैप को सेंस करते हुए उस प्रकार की ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करना यह बहुत जरूरी है। मैंने पिछले समय भी कहा था कि हमारा जो जॉब मार्केट है आने वाले 1000 दिनों में हमारे 70% जॉब्स का नेचर चेंज होने वाला है इन जस्ट 1000 डेज। इसका मतलब यह नहीं है कि जॉब्स खत्म हो जाएंगे, इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार की एफिशिएंसी ये सारे व्यवस्था में आने वाली है, इससे कुछ जॉब रिडंडेंट होंगे और कुछ नए जॉब्स तैयार होंगे और कुछ जॉब्स जो है उसका नेचर बदलेगा, वो और एफिशिएंट बनेंगे। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज कोई है तो इस बदलती हुई व्यवस्था में रेलेवेंट रहने के लिए ह्यूमन रिसोर्स को खड़ा करना, यह हमारे लिए सबसे रेलेवेंट काम है, सबसे बड़ा काम है। और उसके लिए मैं ऐसा मानता हूं कि आज हमारे देश की ये जो एक ह्यूमन रिसोर्स है, एक जो हमारी युवा मैन पावर है, इस युवा मैन पावर को एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स में परिवर्तित करने के लिए हम किस प्रकार से स्किल इंपार्ट कर पाएंगे, किस प्रकार से उनको उस प्रकार का कौशल दे पाएंगे, उसका नॉलेज दे पाएंगे, इसके ऊपर बहुत काम करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि यूथ फॉर डेवलपमेंट, वाई फॉर डी और यहां के जो इंडस्ट्री पार्टनर्स है, इन्होंने सबने मिलकर इसका विचार करना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में हम लोग इस परिवर्तन में अपना योगदान दे पाए और हमारी आने वाली जो पीढ़ियां है उनके लिए एक बहुत ही व्यवस्थित इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण हम लोग कर पाए। मैं आज के इस मौके पर सभी को बहुत बधाई देना चाहता हूं, विशेष रूप से जिन इंडस्ट्रीज ने ये इंपैक्टफुल सीएसआर का काम किया है उनको बधाई देता हूं। हमारे प्रफुल्ल निकम जी है, श्वेता जी है, जिन्होंने लगातार, मैं इनकी जर्नी को देख रहा हूं, बहुत कमिटमेंट के साथ, इनके लिए ये कार्य कमिटमेंट का कार्य, इनके लिए कार्य बिजनेस नहीं है, इनके लिए ये कोई प्रोफेशन नहीं है, इट इज देयर कमिटमेंट। और वाई4डी की पूरी टीम बहुत कमिटमेंट के साथ ये कार्य यहां पर कर रही है, इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और इसी प्रकार से देश के बदलाव की यात्रा में आप योगदान देते रहे, ऐसा आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए इस अच्छे कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।